हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में मुख्य रूप से बौद्ध धर्म में त्रिपिटक क्या है इसकी व्याख्या करेंगे और कंपटीशन से जुड़े हुए विभिन्न प्रश्न जो त्रिपिटकों से पूछे जाते हैं उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसे बौद्ध धर्म में त्रिपिटक क्या है। अब बौद्ध धर्म में अगर हम त्रिपिटक की बात करते हैं तो तीन हैं: सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तीनों पिटक का नाम आप जानते रहें कि सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक। ठीक, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि त्रिरत्न और त्रिपिटक, तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो है वो बुद्ध, धम्म और संघ है। लेकिन ये क्या है? त्रिरत्न है। त्रिपिटक की बात करेंगे तो त्रिपिटक भी तीन है और वो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक है। यहाँ कंपटीशन की दृष्टि से एक चीज़ और जानते रहिए, थोड़ा सा जैन धर्म का भी उल्लेख करेंगे। जब कभी त्रिरत्न की बात करें तो त्रिरत्न की जो प्रसिद्धि है वास्तव में वो जैन धर्म से संबंधित है। अगर ऑप्शन में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों हैं तो आप निश्चित है वहाँ जैन धर्म लगाइएगा, क्योंकि प्रसिद्धि उसी की है। हालांकि बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ, लेकिन जब ऑप्शन में दोनों रहेगा तो आप जैन ही लगाइएगा, क्योंकि जैन धर्म का जो त्रिरत्न है वो प्रसिद्धि है उसकी। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है उसको आप जान लीजिए: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण या चरित्र। ये उसे त्रिरत्न है जैन धर्म के। ठीक, आइए बौद्ध धर्म के त्रिपिटक की बात हो रही है। सबसे पहले हमने बता दिया आपको तीनों त्रिपिटक के बारे में। अब एक एक करके उसका थोड़ा सा विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं और जो कंपटीशन की दृष्टि से जो उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर हम आपका ध्यान जो है ले जाना चाहते हैं। इस वीडियो में बने रहिएगा आप। तो त्रिपिटक में जो पहला और दूसरा यानी कि सुत्त पिटक और विनय पिटक, इसकी रचना कब हुई, पहले प्रश्न ये उठता है। तो जो बौद्ध धर्म का प्रथम संगीत समिति का आयोजन हुआ था वो राजगृह में हुआ था। पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में हमने उसको विस्तार से बताया है। राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में सप्तपर्णी गुफा के अंदर प्रथम बौद्ध संगीत समिति का आयोजन हुआ था। उसी समय बौद्ध धर्म के दो त्रिपिटकों की रचना हुई थी: सुत्त पिटक और विनय पिटक, इसकी रचना हुई थी। जो तीसरा त्रिपिटक है अभिधम्म पिटक, इसकी रचना बौद्ध धर्म के तृतीय संगीत समिति जब पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में हुआ था, अशोक के शासनकाल में, जिसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस, उसमें जो है अभिधम्म पिटक का जो है रचना की गई थी। तो तीनों पिटकों की रचना कब हुई? अब इसमें कंपटीशन के दृष्टिकोण से पूछता क्या है, पूछेगा कि तीनों पिटक जो हैं वो किस किस के लिए हैं मुख्य रूप से, तो उसको भी जानते रहिए। जो पहला पिटक है त्रिपिटकों में, जो पहला है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक क्या है? सुत्त पिटक में बौद्ध संघ के नियमों सिद्धांतों की
बौद्ध धर्म के नियमों सिद्धांतों की व्याख्या की गई है और इसके साथ साथ महात्मा बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है। इससे संबंधित है सुत्त पिटक। दूसरा है विनय पिटक। विनय पिटक में क्या है, तो विनय पिटक में बौद्ध धर्म से संबंधित भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए जो नियम कानून है वो इससे संबंधित है। तीसरा अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में क्या है, दार्शनिक विवेचना है, प्रश्नों के रूप में दार्शनिक विवेचना है। तो कई बार ये कंपटीशन में प्रश्न पूछा गया है कि अभिधम्म पिटक किससे संबंधित है। तो आप ये तीनों पिटक जानते रहिए कि विनय पिटक किस लिए है, सुत्त पिटक किस लिए है और अभिधम्म पिटक किस लिए है। तो जब भी पूछे तो अभिधम्म पिटक किससे संबंधित है, वो दार्शनिक व्याख्या के लिए है। सुत्त पिटक किससे संबंधित है, तो बौद्ध संघ के नियम सिद्धांत और महात्मा बुद्ध के उपदेशों से संबंधित है। फिर विनय पिटक पूछे किसके लिए है, तो भिक्षु भिक्षुणी संबंधी जो नियम कानून है, जो निषेधाज्ञाएँ हैं, उनको प्रायश्चित करने का क्या उपाय है, ये सारे अनुशासन संबंधी इसके अंतर्गत है। अब पहले पिटक की बात करते हैं। जो पहला पिटक है वो सुत्त पिटक है, जिसमें 5 निकाय हैं। उन निकायों से भी पूछा जाता है कंपटीशन में प्रश्न। वो 5 निकाय कौन कौन से हैं? पहला निकाय है अंगुत्तर निकाय, जिसमें 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। ये वही बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय है। दूसरा निकाय है खुद्दक निकाय, जिसमें जातक बौद्ध धर्म के जातक ग्रंथों की रचना की गई है, जो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों के विषय में वर्णन करता है। तो दूसरा निकाय जो है वो खुद्दक निकाय है। तीसरे निकाय की बात करते हैं तो तीसरा निकाय दीर्घ निकाय है। दीर्घ निकाय जिसमें महात्मा बुद्ध के बड़े बड़े उपदेशों का वर्णन किया गया है, और इसी दीर्घ निकाय का हिंदी में अनुवाद राहुल संस्कृतायन ने किया है। ये ध्यान दीजिएगा, कई बार ये पूछा गया है कंपटीशन में। अब दीर्घ निकाय के बाद मंझिम निकाय है। मंझिम निकाय में ही महात्मा बुद्ध के लघु उपदेशों का वर्णन किया गया है। ये चौथा है मंझिम निकाय, और 5वां है संयुक्त निकाय। संयुक्त निकाय तो ये 5 हैं। अंगुत्तर निकाय, जिसमें 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है, जिसमें ये माना गया है कि जब व्यक्ति बौद्ध धर्म या संघ में प्रवेश करता है तो वो वर्णविहीन हो जाता है, वर्ण का उसके लोप हो जाता है। दूसरा जो है खुद्दक निकाय है, जिसमें जातक ग्रंथों की रचना की गई है बौद्ध धर्म से संबंधित। तीसरा दीर्घ निकाय है, जो बौद्ध धर्म नियम और उनके महात्मा बुद्ध के उपदेशों का वर्णन करता है। चौथा जो है वो मंझिम निकाय है, जिसमें महात्मा बुद्ध के लघु उपदेशों का वर्णन किया गया है। और 5वां जो है वो संयुक्त निकाय है। तो ये 5 निकाय भी हम जानते रहे। दूसरा जो त्रिपिटक है विनय पिटक, जैसा कि पहले भी हमने बताया कि ये नियम कानून अनुशासन संबंधी विनय, विद्या ददाति विनयम, तो विनय कहीं न कहीं शिक्षा का पर्याय माना गया, अनुशासन का पर्याय माना गया। इसमें एक शब्द आता है पतिमोक्ष। पतिमोक्ष या पतिमोक्ष, कई बार पूछा गया ये क्या है बौद्ध धर्म में, किससे संबंधित है। तो ये
विनय पिटक से संबंधित है और भिक्षु भिक्षुड़ियों के संबंधित जो विधि निषेध थे, क्या क्या करना है, क्या करणीय है क्या अकरणीय है, इसकी व्याख्या करता है। और इसके साथ साथ यदि कोई गलती हो जाती है तो उसे हम कैसे प्रायश्चित करें, यह इसमें बताया गया है। प्रायश्चित कैसे हो, ये पतिमोक्ष उसी से संबंधित है और ये विनय पिटक के अंतर्गत आता है। तीसरा है अभिधम्म पिटक, जो प्रश्नोत्तर के रूप में है, जिसमें दार्शनिक विवेचना की गई है। उस विवेचना के आधार पर हम ये मानते हैं कि अभिधम्म पिटक जो तृतीय बौद्ध संगीत समिति में इसकी रचना की गई थी, अभिधम्म पिटक की, तो ये कब रचना हुई थी ये भी ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या क्या है ये भी ध्यान रखिएगा। स्तुत पिटक किसके लिए है, विनय पिटक किसके लिए है और अभिधम्म पिटक किसके लिए है। ठीक, ये सारे कहीं ना कहीं कंपटीशन में आपको आएंगे। ठीक है, आप प्रयास करिए निरंतर, किसी चीज़ को रटना नहीं है। ऐसे छोटे छोटे बिंदुओं को पर जब आपका संप्रत्यय बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा तो निश्चित है कि वो कभी भूलेगा नहीं। रटने की विषय वस्तु नहीं है। इतिहास को समझना जरूरी है और जब इतिहास को आप समझ सकते हैं, समझ जाते हैं, तो निश्चित है उससे आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद।